हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईटी अकेडमी के चैनल में। आज एक आप सबके सामने टॉपिक लेके आए हैं आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म क्या होता है, कैसे आइसोमर्स हम बनाते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर क्लास 11th एंड ऑल्सो फॉर क्लास 12th। तो लेट अस सी, सबसे पहले बात करते हैं आइसोमर्स की। ठीक, यहां पे जो वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। कहीं भी वर्ड अगर आइसो है तो आइसो मतलब सेम ही होता है। अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, टॉपिक मीन्स एलिमेंट्स। आइसोटोप्स आर जनरली दोज एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक, आइसोस्टर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Isoelectronic species, those species whether they are anion or cation, they are having the same number of electrons, they are regarded as isoelectronic species. In the same way, isomers, iso means same and meros means parts. ठीक, द क्रेडिट गोज टू बर्जीलियस। ये बर्जीलियस थे जिन्होंने पहली बार इस टर्म को सबके सामने उछाला था। ठीक है, एंड आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are having the same molecular formula but different structures and different properties, also their existence are different. ठीक है, तो isomers are those organic compounds which are having the same molecular formula but different properties. तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं, those organic compounds which have same molecular formula but different structure and properties. Clear? And the phenomenon of existence of isomers is called isomerism. यानी कि वो फेनोमेनन जिसके तहत आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लास 10th का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोमर्स एंड राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं कैसे क्या होता है। तो जो ये आइसोमर्स होते हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ठीक, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पहला पार्ट है हमारा चेन आइसोमर्स। लोग यही जानते हैं सिर्फ चेन आइसोमर्स, बट इसके तीन नाम है, चेन और स्केलेटल और न्यूक्लियर आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ठीक है, और क्लास 10th में सिर्फ यही आइसोमेरिज्म है। 11th क्लास में तो हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बट क्लास 10th में सिर्फ यही है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर चेन आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमर्स और न्यूक्लियर आइसोमर्स। ठीक, ये दूसरा पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है मेटामेरिज्म। कौन सा होता है? मेटामेरिज्म। फिर आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारा आता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोस्ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? डेस्मोस्ट्रोपिज्म। ठीक, उधर स्टीरियो में हमारे दो मेन होते हैं, एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल के बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमारा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दिस वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय बर्जीलियस इन द ईयर 1878। और आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू total 1 2 3 4 5 6 types, while stereo isomers are classified in the 3 categories। और जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उसमें पहला है चेन, स्केलेटल और न्यूक्लियर आइसोमर्स, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा है मेटामेरिज्म, पांचवा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, छठा है टॉटोमेरिज्म और डेस्मोस्ट्रोपिज्म।
आइए हम बात करते हैं एक बहुत सिंपल शब्दों में बताएंगे, हम आपको बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं बताएंगे जो आपको बोर करे, बहुत ही सिंपल भाषा में कि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं चेन। चेन वाला क्या होता है कि जैसे कई बार हम लोग साइकिल में चेन होती है या बाइक में चेन होती है, तो जब हम चलाते हैं और उसको गियर डाउन करते हैं तो खट 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 रैटलिंग साउंड आता है। तो जब रैटलिंग साउंड आता है तो कई बार दैट इज नोन एज नॉकिंग, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम टाइम पेट्रोल। और बाकी जो होता है कई बार चेन का घटना बढ़ना होता है कि जब चेन बढ़ जाती है तो हम थोड़ी सी चेन कटा के चेन को छोटी कराते हैं। ऐसा साइकिल में भी होता है और ऐसा मोटरसाइकिल में भी होता है। तो जो चेन की कटिंग होती है उससे चेन शॉर्ट हो जाती है। पर यहां पर हम भी चेन को कट करेंगे, वी विल कट द लॉन्गेस्ट चेन बट वी विल ऐड दैट पोर्शन ऑफ द कार्बन समवेयर एल्स, उसको हम कहीं और ऐड कर देंगे। लेट अस सी द एग्जांपल, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जांपल से, एकदम फोकस्ड रहिए, ध्यान दीजिए। जैसे क्या होता है कि हमने एग्जांपल में लिया CCC, 4 कार्बन हमने ले लिए, ठीक है, और इसका हमने नाम दिया ब्यूटेन। क्या नाम दिया हमने? ब्यूटेन। जस्ट वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन एंड इट्स फॉर्मूला इज C4H10, ठीक है, ब्यूटेन ले रहे हैं हम लोग। ठीक, अब इस ब्यूटेन में हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया इसकी वैलेंसी एंड अप्लाइड हाइड्रोजन एवरीवेयर। यहां भी हाइड्रोजन को हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं और जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, C4H10। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि इस चेन को कट कर दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहे बट ये चेन कट कर दिया जाए और इस कार्बन को अलोंग विद द 3 हाइड्रोजन कहीं और लगा दिया जाए जिससे इसका नाम बदल जाए। ठीक है, तो ये वो क्या किया सकता है, तो हमने क्या किया, इसको उठा के यहां पर लगा दिया और इस हाइड्रोजन को उठा के इसके बगल लगा दिया। ठीक, नाउ अगेन द हाइड्रोजन इज अप्लाइड एवरीवेयर इन द सेम मैनर बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी, और ये हमने लगा दिया। अब अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी आती है, जो आपको आती है, तो क्या होगा, नाउ वी हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये आ रहा है, ऐसी कंडीशन में 1 2 3। अब ये तो साइड चेन हो गई ना, और ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो अब इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन कहां रह गया, पहले इसका नाम क्या था, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम अब क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। बट इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसो मतलब क्या, जैसे मैं टी शर्ट पहने हूं ऐसे आपके पास भी कोई टी शर्ट होगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो हमारे पास है। आइसो हमारे पास मींस क्या है, सेम सेम, जैसे तुम्हारे पास वैसे हमारे पास, बस वही आइसो। आइसो जहां भी वर्ड आएगा इट मींस सेम। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन, इट इज जस्ट लाइक ब्यूटेन बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स आर सेम। तो बिल्कुल आइसोब्यूटेन, बस खाली क्या उनका अरेंजमेंट ही तो डिफर कर रहा है, और तो कुछ डिफरेंट है नहीं। ठीक, तो ऐसे में इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन एक बच्चा अगर वाकई पढ़ने वाला होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं अपने क्लास में कि दैट बैच इज गुड which is having more number of questions rather than the number of answers, यानी कि वो बैच अच्छा होता है जिसके पास क्वेश्चन अधिक होते हैं आंसर्स की अपेक्षा। क्वेश्चन कब होंगे, जब वो पढ़ना चाहेगा, जब वो पढ़ेगा तभी तो प्रॉब्लम आएगी, तभी तो पूछेगा, और जब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो पूछेगा कहां से। तो इसलिए आपके पास भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाई इट इज नेम्ड एज आइसो। आइसो वर्ड कब लगता है, हाँ यस गुड, आइसो कब लगता है, आइसो तब लगता है जब कोई भी साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप जो उसमें अटैच है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। कितने से अटैच हो, 2 कार्बन से। तो वहां पर वर्ड क्या आता है, आइसो आता है। एक एग्जांपल इसका हम और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया C5H12। क्या ले लिया, C5H12। ठीक, अब C5H12 है तो हमने सबसे पहले तो हर बच्चा यही बनाएगा, नॉर्मल 5 कार्बन हो गया। ठीक है, हम क्या, और बाकी हाइड्रोजन अप्लाई कर देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इसको ऐसा कुछ बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि ये कार्बन इसकी हम कटिंग कर दें और इसको कहीं और लगा दें, उसका नाम बदल जाए। ठीक, तो लोगों ने क्या किया, ये C ऐसे कर दिया और इस C को उठा के यहां लगा दिया। यस बिल्कुल करेक्ट। अब ऐसे में क्या हो गया, ये 1 2 3 4, नाउ इट इज नेम्ड एज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज आइसोपेंटेन। जैसे पेंटेन था वैसो ये है, तो आइसोपेंटेन। ठीक है, और ये क्या था, नॉर्मल पेंटेन। अचानक ही आप ही में से किसी ने बोला कि अरे सर इसमें तो एक और बन सकता है। मैंने कहा क्या बन सकता है, कहा कि एक कार्बन और काट दो यहां से और उसको यहां लगा दो। हमने कहा अरे वाह वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब जब ऐसा हो गया तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो लाइन है उसी को काट काट के इधर उधर कहीं फिट कर रहे हैं, और जैसे फिट किया, नाउ द लॉन्गेस्ट चेन इज दिस,
सर दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, अरे यार कहीं से भी ले लो, किसी को भी ले लो, 3 कार्बन से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन में आएगा नहीं, क्योंकि नेमिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लो यहां से चले तो ये कार्बन एक चौराहा है, या तो सीधे जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, और किसी भी एक तरफ जाएगा तो बाकी 2 साइड तो खत्म हो ही जाएंगे ना, ठीक। तो ऐसे में हम सीधे ले गए, तो 1 2 3। अब जो लेफ्ट ओवर कार्बन हैं नाउ दे विल बिकम मिथाइल, और ऐसे में इसका नाम क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और ये नया वाला प्रोपेन पेंटेन बन गया है, तो इसको नाम करेंगे नियोपेंटेन। क्या नाम देंगे? नियोपेंटेन। तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेंटेन, सेकेंड वाला आइसोपेंटेन, थर्ड वाला नियोपेंटेन। अब बात आती है सर ये नियो नाम क्यों आया? हाँ बिल्कुल सही, यही एक अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है कि जब कभी भी कोई ऐसा कार्बन होता है जो किसी इसको अल्किल ग्रुप मान ले रहे हैं और ये जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो उसे क्या बोलते हैं? नियो। ये आगे चल के अभी आप जानोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या नॉर्मल आइसो नियो। नियो से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है कि नियो से ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं चेन आइसोमर्स आर जनरली दोज आइसोमर्स इन विच द लॉन्ग चेन आइसोमर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज इन डिफरेंट मैनर, कि कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट मैनर में होता है। तो अब आपका होमवर्क क्या है? हेक्सेन। आपको हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं C6H, कितना हो जाएगा? इसके दुगने से 2 ज्यादा, इसका दुगना है डबल, कितना हुआ 12 + 2 14, तो C6H14 इज हेक्सेन। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमर ऑफ हेक्सेन, कि कितने हेक्सेन के आइसोमर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक द फर्स्ट टॉपिक इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड टॉपिक दैट इज पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, उस पर देखते हैं हम लोग। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आपकी जो लाइक होती है वो हम लोगों को बहुत ही इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती है। उससे लगता है कि हाँ बच्चे इसको वाकई देख रहे हैं मन लगा के, ठीक है। तो अब सेकंड टाइप पे आ रहे हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। बहुत सिंपल है, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मे बी आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोजीशन नंबर 1, नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोजीशन नंबर 2, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज द पोजीशन नंबर 3। तो सिमिलरली when the functional group changes its position, जब फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपेनॉल। किसका एग्जांपल हम ले रहे हैं? प्रोपेनॉल का ले रहे हैं, ठीक है। प्रोपेनॉल कैसे बना है? जब प्रोपेन और प्रोपेन में हम क्या ऐड कर देते हैं? अल्कोहल ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स प्रोपेनॉल, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल जब सफिक्स में ऐड होता है तो ऑल वर्ड लगता है, ठीक। तो प्रोपेन क्या था? C3H8, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया, OH ऐड किया, ये बन गया C3H7OH, ठीक। अब हमें इस प्रोपेनॉल को ही देखना है, ठीक है। तो ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, और इस 3 कार्बन में हमने फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा दिया। किस पे लगा दिया? फर्स्ट पोजीशन पे। बाकी रेस्ट आई अप्लाइड हाइड्रोजन एवरीवेयर, बाकी हमने हर जगह क्या लगा दिया? हाइड्रोजन अप्लाई कर दिया। सो दिस इज प्रोपेनॉल, नो डाउट दिस इज प्रोपेनॉल। लेकिन कौन सा प्रोपेनॉल है? व्हाट इज द पोजीशन? आपने कहा भाई साहब हाथ उठाइए, मैंने ऐसे उठा दिया, अरे ये नहीं उठाना था ये उठाना था, तो आपको बताना चाहिए ना कि इट इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। हाथ तो कोई भी उठा सकते हैं हम, लेकिन आपको राइट या लेफ्ट हैंड, उंगली उठाओ, कौन सी? ये, अरे नहीं ये नहीं, अंगूठा कहा था। तो आपको बताना है इन द सेम वे यू हैव टू टेल कि इफ OH इज प्रेजेंट एट विच कार्बन एटम इज प्रेजेंट। सो इफ इट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन इट इज नोन एज प्रोपेन 1 ऑल। क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल, ठीक। नाउ द पोजीशन ऑफ OH इज बीइंग डिफरेंट, इसी को हमने उठा के दूसरे वाले पे लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया? हाँ anyone? yes, this is propane 2 all, this is propane 2 all. so now the position of the functional group is being changed. पहले वाले में हम देख रहे थे कि जो कोई पूछता है कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या डिफर करता है, तो चेन आइसोमेरिज्म वो होता है जहां पर कार्बन की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर करती है। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर करती है। तो आई थिंक दिस अगेन वेरी क्लियर टू यू। वी आर कमिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। थोड़ा वीडियो ये हम लोग का लंबा होगा और इसको देखिएगा जरूर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल देखो मैं इसमें साड़ी से पूछ रहा हूं ताकि और सफाई हो जाए, ठीक है। तो आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म इन विच
द फंक्शनल ग्रुप्स आर बीइंग चेंज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल C3H6O3, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, कंपाउंड है। नाउ लेट अस सी, अब इसको हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कैसे बन रहा है। हमने लिया CCC, लिया CCC, दोनों CCC ही है, ठीक। हमने एक में लगा दिया CH डबल बॉन्ड O, दैट मींस आई हैव अप्लाइड एल्डिहाइड, और एक में हमने क्या अप्लाइड कर दिया, कीटोन। वैसे भी हम जानते हैं मुकाबला किसका होता है, थम्स अप वर्सेस पेप्सी, होता है कि नहीं होता है, ड्यू वर्सेस स्प्राइट। इन द सेम वे एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, जहां जहां एल्डिहाइड होगा वही वही कीटोन होगा। क्यों, व्हाई वी स्टडी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुगेदर, दिस इज बिकॉज बोथ कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, जिसके अंदर CO ग्रुप होते हैं। ये CO ग्रुप इसमें भी है, CO ग्रुप इसमें भी है, तो CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों में साथ साथ। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्टडी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुगेदर। तो अगर कभी भी एल्डिहाइड का आइसोमर होता है तो जनरली दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक। तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन। नाउ वी हैव टू अप्लाई OH ग्रुप, क्या अप्लाई करना है, OH ग्रुप, ठीक है। रेस्ट वी हैव टू अप्लाई हाइड्रोजन, 1 2 3 3 कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन एंड 1 2 3 ऑक्सीजन। यहां पर हमने भी OH अप्लाई किया, यहां भी OH अप्लाई किया, एंड दिस H H H H, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट द नेम। कॉमनली इसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसरल डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम। जो लोग थोड़ा सा भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं उनको मालूम है कि जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में व्हेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम, देन इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, व्हिच व्हेन फर्दर ब्रेक डाउन इट फॉर्म्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पे रिएक्शन ब्रेक हो जाता है, और बाकी ये ब्रेक होते होते पायरुविक एसिड बनके एक C3 स्टेबल प्रोडक्ट करके क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। तो ये दो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज का पार्ट है। C6H12O6 को जब हम तोड़ेंगे दो पार्ट में तो C3H6O3 C3H6O3 बनता है। IUPAC नेम लिखना है 1 2 3, तो इट इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल, और इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। तो आई थिंक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इज क्लियर टू यू, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है, और ऐसा हम देख पा रहे हैं, ठीक। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का जो लेक्चर आपने सुना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इट विल कम वेरी सून इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसमें आपसे कोई पूछता है व्हाट आर आइसोमर्स, सो आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन बाय बर्जेलियस, ठीक। आइसो का मतलब सेम, मेरोस का मतलब पार्ट्स। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जो पार्ट हैं दैट इज चेन आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमर्स और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, या फिर सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म, फिफ्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ टॉटोमेरिज्म या डेस्मोस्ट्रोपिज्म। उधर क्या है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड इज ऑप्टिकल, थर्ड वन इज कन्फर्मेशनल। तो अगर क्लास 10th वाले हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें, 11th वाले हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें, और जो 12th में पहुंच गए हैं किसी तरीके से पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि अगर आपने हमको मोटिवेट किया तो डेफिनेटली आपकी दिशा और दशा मैं बदल दूंगा, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग, बाय।